सभी को नमस्कार। आपके सामने ये जो बेल है वो दिख रही है। इसमें बेल में कुछ पत्ते ऊपर से जले हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये इस बेल के जो पत्ते हैं ये मुँह से जल गए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने गलती कर दी। पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन बेल के पत्ते जल गए हैं। अब आप बिल्डिंग के सामने देखिए, यहाँ पे जो नई बिल्डिंग बनाई है उसमें पेंट करवाया है, प्लास्टिक पेंट है। साथ में वाटरप्रूफ प्राइमर आता है वो भी करवाया है। तो गलती हमने क्या की, तो जो बाल्टियाँ थी प्राइमर या प्लास्टिक पेंट करने के बाद में जो बाल्टियाँ थी वो उनको साफ़ किया हमने। और साफ़ करने के बाद में सोचा कि यहीं पे साफ़ कर लें और इसमें पानी डाल दें। तो जो उसमें बाल्टियों के अंदर जो प्लास्टिक पेंट के अंदर जो केमिकल था वो इसके अंदर चला गया, ये गलती हुई। और उस केमिकल के कारण ये जो बेल है उनके पत्ते टूट गए। 3-4 दिन हो गए और धीरे धीरे और जलते जा रहे हैं। फिर एक बाजरे का पौधा है, बहुत ही शानदार हरा था, ये भी जल गया है। और ये जो बाल्टियाँ हैं ये चीज़ें इसमें वो था। तो ये जानकारी मैं पेश क्यों कर रहा हूँ? जानकारी इसलिए पेश कर रहा हूँ कि आज का जो युग है वो लगभग प्लास्टिक का युग है। प्लास्टिक का युग कैसे है कि हमें पानी की व्यवस्था के लिए घरों के ऊपर टंकी रख देते हैं, उसमें पानी डालते हैं, लेकिन सूर्य का जब प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है तो पानी वो गर्म होता है। पानी जब गर्म होता है तो प्लास्टिक के छोटे माइक्रो प्लास्टिक है वो पानी के अंदर घुलते हैं और वही पानी हमें भोजन बनाने में या पीने में काम में लेते हैं। तो उसका जो दुष्प्रभाव है अपने शरीर के अंदर पड़ता है। और तो और जो आरओ का पानी है या फिल्टर करते हैं पानी, वो भी सारी चीज़ें प्लास्टिक के इक्विपमेंट बने हुए रहते हैं, उसमें पानी वो फिल्टर होता है। तो पानी लगता ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत खारापन होता है वो भी कम हो जाता है, लेकिन उसमें जो बात अंदर पानी जैसी बात रहती है वो नहीं रहती है। आजकल एक गर्मी के अंदर युग चल पड़ा है कि चलो दुकान से लाते हैं और पेप्सी है, ड्यू है, कोका कोला है और है वो चीज़ें हैं। ये मैंने कई बार देखा है कि ये जब इसमें ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और अन्य चीज़ें मिलाई जाती हैं, ये भी काफ़ी देर तक धूप में पड़ी रहती हैं और इसको फ्रिज में रखते हैं और फ्रीजर में रखने के बाद में इसको एकदम ठंडा करते हैं। कोई भी चीज़ जो एकदम ठंडी की जाती है तो उसका भी टेम्परेचर कम ज़्यादा होना, उससे क्या है कि जो अंदर की जो चीज़ें हैं जो इसमें जो लिक्विड है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए बेहतर विकल्प क्या है, हमारी ये है कि जैसे ये मटका है, इस मटके के अंदर मिट्टी से बना हुआ है, इस मटके के अंदर पानी आप डाल दीजिए, शाम को डाल के रखिए और हमें रखिए, ये फ्रीजर से भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। और मटका हो चाहे अन्य चीज़ें जैसे तांबे का बर्तन हो, उसमें ऑटोमेटिकली ऐसी क्रिया होती है कि पानी शुद्ध हो जाता है, इसमें न कोई प्लास्टिक के अंश मिलेंगे न और कुछ मिलेंगे। तो फ्रिज के पानी जो फ्रिज का पानी यूज करते हैं जो एकदम गैस के द्वारा ठंडा किया जाता है, वो पीने से बेहतर ये होगा कि हमें पूरे घरे का ठंडा पानी जो कुंड के अंदर बरसात का पानी है वो इकट्ठा करें। तो हमें आज में जो प्लास्टिक है जो छोटे माइक्रो प्लास्टिक है उससे बच सकते हैं। इसका अपने शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, ये अपने आंतों में चला जाता है और आंतों में क्या जाता है, चिपक जाता है आंतों में। तो जो हमारी जो भोजन पाचन क्रिया होती है, तो भोजन पाचन करने की जो क्रिया होती है वो क्या पड़ती है, तो कहते हैं कि जिसका पेट खराब है उसका पूरा शरीर खराब है। और अगर तन खराब है मन भी सही नहीं रहेगा, मानसिक रूप से भी हमारे अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो कहने का भाव बार बार आप समझने की कोशिश कीजिए कि अपने जीवन में अगर बेहतर ज़िंदगी जीनी है तो ऑर्गेनिक चीज़ों को अपनाइए, प्लास्टिक से होते अपना बचने की कोशिश कीजिए, मट्टी का ठंडा पानी पीजिए, फ्रिज में रखी चीज़ें का उपयोग कम से कम कीजिए, बाजार में जो ठंडी चीज़ें और देश के रूप में आपको समझाने की कोशिश की है। तो कई संस्थानों में भी जो
कोई नदियों का पानी खेतों के अंदर लगता है तो वो धीरे धीरे अपने भोजन के माध्यम से, फलों के माध्यम से, जलों के माध्यम से अपने शरीर में आता है। तो अपने घर के अंदर ये जो गंदगी मैंने की है वो आप नहीं करें और ऑर्गेनिक चीज़ों को अपनाएं और अपने पार्क बनाकर या पेड़ लगाकर, फूल लगाकर सुरक्षित बनाएं और अपना जो जीवन है उसको स्वस्थ बनाएं, क्योंकि कहा भी गया है कि पहला सुख है निरोगी काया।